यस सर। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बच्चों। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। हाँ बच्चों, कंटिन्यू करें अब। सर अच्छा, चलो अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट रिडक्शन की, दैट इज मेंडियस रिडक्शन। अभी तक बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने कौन सा रिडक्शन देखा था? चार रिडक्शन करवा दिए। मेंडियस। कौन सा देखा था? अच्छा, रेने निकल देखा था ना लास्ट क्लास में, यस सर। प्रीवियस क्लास में रेने निकल पढ़ा था ना। यस सर। सर कल दूसरे सर ने क्लास ली थी, उन्होंने करा दिए थे ये वाले। कहाँ तक करा दिया? LiH4 पे पहुंचे थे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तक करा दिया है? वो नहीं कराया सर, वो करवाना है वहाँ से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराना है। Yes. लिंडार कैटलिस्ट हो गया, बेंजोइल अल्कोहल, यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे काम की चीज क्या है? ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये किसी को नहीं छोड़ेगा। कंडीशन स्पेसिफाइड है, क्या कह रहा हूं बच्चों? ये किसी को नहीं छोड़ेगा। कंडीशन क्या है कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, मींस नॉन पोलर ग्रुप्स पर अटैक नहीं कर पाता है नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मल कंडीशन में किसको अटैक नहीं कर रहा है बच्चों? ये वॉइस क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, किन किन ग्रुप्स को अटैक नहीं कर पाएगा बच्चों? ये नॉन पोलर। डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं ना, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड जनरली नॉन पोलर या बहुत स्लाइटली पोलर पोलरिटी के होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, उसके अलावा जो भी ग्रुप मिलता है उन सभी को रिड्यूस कर देता है। क्लियर है? अब बच्चों अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूं तो LiAlH4 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सर +1। +1। बच्चों हाइड्रोजन और लिथियम में कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है? सर लिथियम मेटल है। और लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों मेटेलिक नेचर है ना ये। यस सर। और हाइड्रोजन -1। और नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो कौन सा चार्ज एक्वायर करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो H-1 होगा ना यहाँ पर। यस। अब हाइड्रोजन का साइज की अगर मैं बात करूं बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा एटम है ना हमारा, और यस सर। चार्ज उस पर -1 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसके पास, हाइड्रोजन के पास H- में चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है? यस सर। और अगर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी तो हाईली रिएक्टिव होगा या नहीं? यस सर। तो हाईली रिएक्टिव है। इसे अपना चार्ज कम करना है, इसे अपना परेशानी दुख को कम करना है, तो ये कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। अगर मैं C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C सिस्टम की बात करूं तो क्या H- इन दोनों में से किसी पर अटैक कर पाएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इसलिए H नेगेटिव का अटैक आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी तरह से
किसी दूसरे ग्रुप की बात करें, C डबल बॉन्ड O की बात करें, तो क्या वहां पर अटैक कर सकता है H- या नहीं? यस सर, कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के पास या ऑक्सीजन के पास? कार्बन के पास। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होने की वजह से H का अटैक कहाँ हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ बच्चों, अगर हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? H- इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, या बेस होगा? सर न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा या वीक न्यूक्लियोफाइल होगा? स्ट्रॉन्ग। क्या बच्चों ये H- H+ के ऊपर अटैक करके H2 बना सकता है या नहीं? यस सर। अगर ये H+ के ऊपर अटैक करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। यस सर। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। यस सर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ के साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। यस सर। तो हमें इसे डिसॉल्व करने के लिए क्या प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए या एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए? सर एप्रोटिक। एप्रोटिक, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो उससे H+ ले लेगा। यस सर। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराने के लिए हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए? एप्रोटिक सॉल्वेंट। और अच्छा एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा है? ईथर है। यस सर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिसॉल्व भी हो जाता है ईथर में, और उसी को हम सॉल्वेंट यूज करते हैं फॉर रिएक्शंस। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? यस सर। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप का, CO ग्रुप का रिडक्शन कैसे करता है? H- देगा ना, ये H- कहां अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, और ऑक्सीजन के साथ Al जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, Al पर प्लस चार्ज होगा। तो यहां पर ये एक हाइड्राइड का अटैक करके एल्यूमिनियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। अब यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 मॉलिक्यूल, 4 कार्बोनिल मॉलिक्यूल से या कार्बोनिल ग्रुप से एक साथ अटैक कर सकता है। रिजल्ट क्या होगा? यहां पर Al Li जुड़ चुके हैं, Al Li दोनों जुड़ चुके हैं। रिजल्ट क्या होगा? इसके ऊपर अब मैं H+ का, HCl का यूज करूं तो एल्यूमिनियम और लिथियम की हेलोजन के साथ एफिनिटी हाई होगी। तो लिथियम हेलोजन और एल्यूमिनियम हेलोजन के साथ निकल जाएगा, और यहां पर सॉल्वेंट से या एसिड से H मिल जाएगा। यस सर। तो लिथियम हैलाइड एल्यूमिनियम हैलाइड बन जाएगा, और हमें क्या मिल गया? क्या प्रोडक्ट मिला यहां पर? एल्कोहल। ये किससे मिला एल्कोहल? ये कौन था? कीटोन। कीटोन। कीटोन को अगर बच्चों में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहा हूं तो कौन सा एल्कोहल मिल रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सेकेंडरी। 2 डिग्री। अगर मैं एल्डिहाइड ले लेता, एल्डिहाइड के रिडक्शन से मुझे क्या मिलता? क्यों बच्चों? अगर मैं एल्डिहाइड लेता, 1 डिग्री अल्कोहल। CH3CHO होता, इसको मैं LiAlH4 से फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस अगर मैं कर दूं
तो मुझे ये मिल जाएगा ना CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो एल्डिहाइड से अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करें। कीटोन से अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तब भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर हाँ बच्चे। सर इस कीटोन वाली एक बार रिएक्शन वापस दिखाना। अच्छा देखो, सर ये कीटोन वाली रिएक्शन में एल्यूमिनियम पे और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? बच्चे एक चीज समझो, मेरे पास है LiAlH4 -1 +3 +1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी या नहीं? यस सर। तो हमारे पास सॉल्यूशन में Li प्लस आयन होंगे और Al3+ आयन होंगे या नहीं? यस सर। तो ये Li प्लस और Al3+ आयन हमारे RCr O- Li और H या RCr OH होल थ्राइस Al बना सकते हैं या नहीं? यस सर। यहाँ तो सर माइनस, मतलब ये आयंस की फॉर्म में? बिल्कुल आयन पेयर होंगे बच्चों। ओके सर। मेटल नॉन मेटल है ना, एल्यूमिनियम मेटेलिक पार्ट है, ये नॉन मेटेलिक पार्ट है, तो आयन पेयर बन जाएंगे यस सर। जो हाइड्रोलाइसिस पर अलग हो जाएंगे एसिड से। क्लियर? यस सर। यस। बच्चों एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है तुम लोगों की तरफ से, वो ये है कि तुम में से कुछ बच्चे हैं जो डीपीपी कर रहे हैं, लेकिन तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो छोड़ दे रहे हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये वाली क्या कंडीशन है? सर वो उसमें क्वेश्चन थोड़े ऐसे होते हैं जो जब तक एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों हम कवर नहीं कर लेते होंगे नहीं, वो सिर्फ क्लासेस के बेसिस पे नहीं होंगी। क्लासेस के बेसिस पर नहीं होंगे बच्चे, ये बात मैं मान गया, लेकिन एक चीज मुझे बता सकते हो, क्या तुम्हें इतना एम्पल टाइम एक साथ मिल जाएगा कि पहले तुम मॉड्यूल कवर कर लो, क्लास कवर कर लो, एनसीईआरटी तीनों कवर कर लो, उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस कर पाओ? नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा ना? सर तो क्लास के बाद 2 डीपीपी अटेम्प्ट की थी, 12 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोनों में। बच्चे एक बात बताओ, दो चीजें समझो। पहली बात तो थोड़ा सा एक इशू मेरे सामने आ रहा है, जो टेलीग्राम पर मैं देखता हूँ, बच्चे ना आंसर देते हैं, उनका आंसर सही होता है लेकिन डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। ये यस सर। प्रॉब्लम है, ये थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, एक एक चीजों को प्रूफ रीड करके दोबारा से सही करने में थोड़ा करेक्शन में टाइम लग रहा है, वो अनदर पार्ट है। द थिंग इज कि अगर आप कोई चीज प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट भी आएंगे ना बच्चों? यस सर। यस सर। डाउट आएंगे तो आप डाउट पूछ भी सकते हो, मतलब आपके पास तो अब टेलीग्राम का भी ऑप्शन है, टेलीग्राम में भी आप डाउट पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई कर दूं, नहीं तो आपके कुछ दोस्त भी हैं अच्छे जो उसमें रिप्लाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए मुझे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको एक तो ये है कि आपको एक दूसरे की असिस्टेंस मिल जाएगी और मैं भी आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। एट द सेम टाइम आप लोग जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में ना बार बार एक ही चीज जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उससे करने में टाइम कम लगेगा, और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा कि मैंने 20 क्वेश्चन करे थे, 20 में मेरे 6 हो पाए थे, लेकिन कम से कम मैं 30% तो उस समय भी कर पा रहा था ना। यस सर। तो बच्चों मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, आप 5 से 10 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो ना पर डे। यस सर। यस सर। तो 5 से 10 क्वेश्चन आप करते रहो बच्चों। 5-10 क्वेश्चन ना आपको एक बहुत बड़ा, देखो एक बात बताना बच्चों, अगर कोई आदमी ड्रिंक करे तो उसका आउटकम तुरंत दिखाई देगा या नहीं? दिखाई देगा बच्चों। एक बात बताओ, किसी आदमी ने अल्कोहल लिया है तो क्या उसे नशा होगा? लोगों को उसके मुंह से बैड स्मेल और उसकी एक्टिविटी में अल्कोहल का पता चलेगा या नहीं? यस सर। डायरेक्ट इंपैक्ट है, इंस्टेंटली पता चलता है। अच्छा, अब बच्चों अगर
आपने घर में ये जरूर सुना होगा, दूध पियो, दूध पीने से ताकत आती है, ऐसा सुना होगा मम्मी से, पापा से और रिलेटिव से। यस सर। यस सर। क्या बच्चों ऐसा होता है कि आपने एक गिलास दूध पिया, अब मैं पत्थर या उठा सकता हूँ, या एक बोरी उठा सकता हूँ, या मैं किसी गाड़ी को धक्का देके एक साइड कर सकता हूँ, ऐसा हो जाता है क्या? इंस्टेंट सर एनर्जी तो 17 साल से पी रहा हूँ, हड्डी का हड्डी हूँ। क्या है बच्चे? हड्डी का हड्डी हूँ अभी भी। हड्डी का हड्डी। बच्चे हड्डियों में स्ट्रेंथ नहीं होती, स्ट्रेंथ मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है। वो मस्कुलर स्ट्रेंथ आपके अंदर है या नहीं? नो सर। नहीं है। क्या बच्चों ऐसी कंडीशन है कि आपकी जो बोन्स है बहुत फ्रेजाइल है, आसानी से चटक जाती हैं? यस सर, कई बार तोड़ चुका हूँ। बच्चे वो ना फ्रेजाइल होने की वजह से नहीं, वो तुम्हारी शैतानी की वजह से टूटी हैं। नहीं सर, इतना शैतान नहीं हूँ। तो हो सकता है सामने वाला तुमसे ज्यादा शैतान रहा हो। वो हो सकता है। एनीवे, दूसरा बच्चे कारण ये भी तो हो सकता है कि आप जो मिल्क ले रहे हो, मिल्क से मिलने वाला कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट कम हो पा रहा हो, एक्सक्रीट ज्यादा कर दे रहे हो। पता नहीं सर, उतनी रिसर्च नहीं की। तो बच्चे अगर आपको ज्यादा कैल्शियम चाहिए तो ज्यादा इनटेक बढ़ा दो। तो अगर 90% वेस्ट जाएगा तो 10% अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा का 10% भी तो ज्यादा होगा। यस सर। अब इसलिए क्या पिछले 17 साल में तुमने दूध पीना छोड़ दिया क्या? नहीं सर। पी रहे हो ना? सर हाँ, लेकिन एक चीज है, उस दूध पीने से फायदा। बच्चों एक बात बताओ, चलो मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूं थोड़ा सा। एक न्यूबॉर्न बेबी बहुत छोटा सा होता है, और आज मैं अपनी आपकी हाइट की बात करूं तो 5, 5.5, 6 फीट जितनी भी आपकी हाइट है या मेरी हाइट है उस तक पहुंच गए। तो इस पूरे टेन्योर में, मतलब इस पूरे पीरियड में 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल में हमारी बोन्स बड़ी हो गई ना? यस सर। अब बच्चों जरा समझना, एक बच्चे की बोन ये थी, ये बोन थी बच्चे की। अब इस पर कैल्शियम डिपॉजिट होगा। जब बच्चा बड़ा होगा तो कैल्शियम डिपॉजिट होगा ना। तो बड़ी वाली बोन तो कुछ इस तरह की होनी चाहिए थी ना। हमारी बोन मोटी हो गई है, लंबी हो गई है? दोनों। दोनों हुई है। हाँ ऑब्वियसली। क्या जितनी लंबी हुई है क्या उसी प्रोपोर्शन में मोटी भी हुई है? नो सर। क्यों? नो सर। क्यों? इसका मतलब है कि कहीं पर कैल्शियम ज्यादा चिपक रहा है, कहीं पर कैल्शियम कम चिपक रहा है। यस सर। या ये भी हो रहा, इसे मैं दूसरे तरह से कहूं, कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा होगा और कैल्शियम का रिमूवल भी हो रहा होगा, दोनों चीजें चल रही होंगी। यस। अब मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम का डिपोजिशन यहां पर बढ़ता जा रहा था और यहां से कम होता जा रहा था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया? अब ये बोन लंबी हो गई ना और थोड़ी मोटी भी हो गई। यस सर। यस सर। तो यहां पर डिपोजिशन और डिसोल्यूशन दोनों प्रोसेस हो रही है ना एक साथ। यस। अगर मेरे पास बॉडी में कैल्शियम कम जाएगा तो डिपोजिशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम। और डिसोल्यूशन तो होना ही है। तो बोन्स कैसी हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। तो बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मुझे कैल्शियम इंटेक करना चाहिए या नहीं? यस सर। तो 17 साल में बच्चे तुमने जो दूध पिया है उसका इफेक्ट ये दिखाई दे रहा है। अगर तुम दूध नहीं पीते या कैल्शियम इंटेक कहीं से भी नहीं करते तो तुम्हारी हड्डी कैसी रह जाती? डिफॉर्म हो जाती, कमजोर रह जाती। क्लियर है बच्चे? इसलिए दूध पीने से हाइट बढ़ती। यस सर। अच्छा, अब बच्चों मैं तुम्हारे इस जिस कंटेक्स्ट में भी ये सारी बात कह रहा था उस कंटेक्स्ट में मैं बात कहता हूँ। हम जो चीज पढ़ते हैं क्या वो केवल पढ़ते हैं या साथ में भूलते भी हैं? बोलते भी हैं। तो इक्विलिब्रियम है, याद भी हो रहा है और भूल भी रहे हैं, याद भी हो रहा है, भूल भी रहे हैं। अगर रेट ऑफ रिवीजन या मेमोराइजेशन जो है वो तेज हो
भूलने से, तो हमें ओवरऑल रिजल्ट ये मिलेगा कि हमें ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। यस सर। तो हमें थोड़ा सा अपना याद करने का, प्रैक्टिस करने का रेट जो है, स्पीड जो है वो बढ़ा लेनी चाहिए। यस सर। तो देखो यहाँ पर भी केमिस्ट्री लग रही है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, और इक्विलिब्रियम को हमें फॉरवर्ड शिफ्ट करना है, तो हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा। यस सर। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल तो यही कहता है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो ज्यादा ज्यादा रिएक्टेंट दो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ते रहोगे, ज्यादा ज्यादा याद करो। यस तो अच्छी अच्छी बात, देखो केमिस्ट्री में अच्छी चीजें सिखा रही है। अब उसे हम अच्छा माने या ना माने वो एक अलग बात है। हो सकता है जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, लेकिन आउटकम जो है वो डिसाइड करेगा कि वो चीज कितनी अच्छी थी या कितनी खराब थी। और आउटकम आपका रिजल्ट है। आपका रिजल्ट जितना अच्छा होगा वही माना जाएगा कि आप बहुत अच्छे स्टूडियस स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे। डजेंट मैटर आप कितनी मेहनत करी, कितनी नहीं करी। और आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो ये भी माना जाएगा कि जो टीचर थे वो ठीक ठाक पढ़ा लेते थे। तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करो, क्योंकि आप लोगों से एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स की, सोसाइटी की, आपके रिलेटिव्स की बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिलेटिव्स को एक मौका मिलता है क्रिटिसाइज करने का। ठीक है बच्चों? यस सर। यस आई थिंक तुम मेरी फीलिंग समझ गए हो। मैं, मेरे कहने का एक ही मतलब है कि डजेंट मैटर कि वो 5 या 6 क्वेश्चन हो पा रहे हैं सही, आपने क्वेश्चन को समझना शुरू कर दिया है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और जो डाउट अपीयर होंगे, कुछ डाउट मैं ग्रुप में ले लूंगा, कुछ आपको क्लास में ले लूंगा, कुछ आपको डाउट सेशन में ले लूंगा, जैसे भी होगा आपके डाउट सारे सेटल करूंगा। लेकिन प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यस सर। अब बच्चों आगे करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या कर रहा है? एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्राइड है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है या बेस की तरह बिहेव करता है। इसीलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर या नॉन पोलर ग्रुप्स पर इजीली अटैक नहीं कर पाता। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में वो अटैक कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसे एप्रोटिक सॉल्वेंट या ईथर में हम डिसॉल्व करके चलते हैं। अब हम आगे अगर इससे बात करें तो अगर मेरे पास ये है डाइथाइल ईथर, ये ब्यूटेन 2 का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H- ही तो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। क्यों बच्चों? यस सर। और इस Yes, sir. ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? O या Li जुड़ा होगा। अगर O या Li को हटाना है तो मुझे सॉल्वेंट से H+ लेना पड़ेगा, और अगर ये D2 है तो ये D+ देगा। तो यहां पर ड्यूटीरेटेड कंपाउंड बनेगा या नहीं? एल्कोहल कौन सा बना जिसमें ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा था? H या D? डी। अगर मुझे बच्चों, अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना होता MEET D और OH, तब मुझे क्या करना चाहिए था? तो लेना H2O लेना चाहिए। H2O लेता। वेरी गुड। और क्या लेता? लिथियम एल्यूमिनियम लेकर आना है, लेकर आना LED. है। LiAl H4 की जगह में D4 यूज करता है या नहीं? Yes, sir. क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब तीसरा मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे यहां पर MEET OD और D दोनों बनाने थे, तब क्या लेना था? दोनों जगह डी। D4 D2 LiAl D4 और साथ में D2O लेता। जी। यस सर। वेरी गुड। अगर बच्चों, अगर मैं MEET CO इसकी रिएक्शन LiAl H4 और
HOD से करा दूं तब मुझे मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? H वाला। H वाला या D वाला? H सर वाला। एच वाला। वाला। वेरी गुड। तो मुझे प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए MEETCOH एंड H, यही मिलेगा मेजर, जी Yes, सर। sir. बिकॉज ड्यूटेरियम ऑक्सीजन बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। Yes sir. Yes. वेरी गुड, समझ में आ गया? Yes sir. अच्छा, ये नोट कर लो बच्चों, फिर मैं तुम्हें आगे कंटिन्यू करता हूँ। बच्चों हेलो एल्कीन में तुम लोगों ने क्या किया उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ अभी। अभी बस मैं ये कह रहा हूँ जो एल्कोहल ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट चल रहा है, इसके 5 से 10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट है ग्रुप में डालो, मैं तुम्हें सजेस्ट कर मतलब जो भी हेल्प होगी मैं तुम्हारी करूंगा, लेकिन उससे तुम्हारा कंसेप्ट डेवलपमेंट होने में हेल्प मिलेगी और प्रैक्टिस होती जाएगी। कौन सा पार्ट बच्चे? भवानी, भाभिनी, भाभिनी कौन सा पार्ट रिपीट कर दूं बच्चे? ये वाला मेजर क्यों बनेगा? अच्छा भावनीश, भावनीश एक चीज सोचो, अगर मेरे पास ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जुड़ा है तो ओ डी बॉन्ड स्ट्रांग होगा या ओ एच बॉन्ड स्ट्रांग होगा? क्यों भवनीश? इन दोनों में स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है? ओडी बॉन्ड स्ट्रांग है या ओ एच बॉन्ड स्ट्रांग है? भवनीश तुमसे ही पूछ रहा हूं बच्चे। बच्चे ये वाला ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये वीक होता है, तो ये टूट जाएगा। ये क्या देगा? DO नेगेटिव देगा और H प्लस देगा, और इस H प्लस का इसके ऊपर अटैक होगा, तो मुझे यहाँ पर D की जगह क्या जुड़ता हुआ दिखाई देगा? H जुड़ता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है बच्चे? यस। अच्छा चलो मैं इसको सबको इरेज कर रहा हूँ, आगे कुछ और भी डिस्कस करूंगा। Sir. सर हाँ, सर पाई कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग क्या होता है? पाई कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग बच्चे, पाई बॉन्ड अगर एक कॉम्प्लेक्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पाई कॉम्प्लेक्सिंग होगी। कहाँ पढ़ लिया बच्चे? कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? कहाँ पढ़ा है बच्चे? फिर मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है, जैसे C डबल बॉन्ड C का ब्रोमीन के साथ पाई Br प्लस के साथ एक ये पाई बॉन्ड का अटैक होता है ना, यस सर। ब्रोमोनियम आयन बनता है। तो ये Yes. ब्रोमोनियम आयन किसके अप्रोच की वजह से बना है? सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड या लोन पेयर? पाई। पाई। तो ये जुड़ गए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स हो गया। यस। जैसे एरिनियम आयन है, बेंजीन है, अगर हम बेंजीन पर किसका सपोज NO2 पॉजिटिव का अटैक कराएं तो ये पाई बॉन्ड अटैक करता है ना। सर एरिन में जब तो वो इंटरेक्शन होता है ना, तो एरिनियम आयन बनता है। वो तो इंटरेक्शन होता है, बॉन्डिंग थोड़ी नहीं होती उसमें। अच्छा, पाई कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग नहीं होती इसमें इंटरेक्शन तो कराते हैं बच्चे। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इनिशियल स्टेज में सर। इनिशियल स्टेट में इंटरेक्ट करेगा, पास आएगा। एक बात बताओ, तुम बैठे हो और तुमसे 50 मीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा है, इंटरेक्ट कर पाओगे तुम एक दूसरे के पास से? नहीं सर। अगर तुम पास आओगे तो एक दूसरे से पहले हाय हेलो करोगे या एकदम आके कुछ चीजें शेयर करनी शुरू कर दोगे? हाय हेलो करेंगे सर। हेलो करोगे। अगर अननोन हो, दूर हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, तो पहले उसको इंटरेक्ट करोगे, उसी के बाद तो रिएक्ट करोगे। यस सर। फिर उसके बाद अटैक करेंगे, रिएक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है,
सर टर्मिनल बॉन्ड के बारे में थोड़ा बता दिए। टर्मिनल बॉन्ड प्रिय, टर्मिनल बॉन्ड जैसे अगर मैं ये कहता हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये देखो या तो ये टर्मिनल है लास्ट है, ये टर्मिनल है लास्ट पॉइंट को टर्मिनल्स बोलते हैं ना। तो टर्मिनल के साइड में जो बॉन्ड होगा, टर्मिनल पर जो बॉन्ड बन रहा होगा, टर्मिनल कार्बन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है वो टर्मिनल बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड ओके सर। ये क्लियर है सर। बच्चों? हाँ बच्चे। सर मेरा डाउट था कि जैसे अपन ये यहाँ पे LaH ईथर और D2O लिया है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्वस मीडियम में हो रही होगी। बच्चे पहली बार हमने फर्स्ट स्टेप में क्या लिया है, ईथर लिया। मैंने क्या लिया बच्चे, ऐसे समझो, मेरे पास एक बीकर था, बीकर में मैंने ले लिया ईथर। ईथर में क्या चीज ऐड कर दी, LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इथेरियल सॉल्यूशन हो गया। उसके अंदर मैंने MEETCOO भी ऐड कर दिया। तो ये सॉल्यूशन कौन सा रहा, एक्वस सॉल्यूशन रहा, इथेरियल सॉल्यूशन रहा, इथेरियल सॉल्यूशन। तो इथेरियल सॉल्यूशन में पहले मैंने रिएक्शन करा दी। अब जब रिएक्शन हो गई उसके बाद मैंने इसमें क्या डाल दिया, D2H2 H3O पॉजिटिव या H2O या D2O। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने LiLH4 लिया है ईथर में, सेकंड स्टेप में मैंने D2O या H2O लिया है। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट और सेकंड का मतलब होता है फर्स्ट एक बार में हमने ये काम करवाया, दूसरी बार में हमने ये काम करवाया। जब ये काम कंप्लीट हो चुका था तब हमने इसको यूज किया। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। आई थिंक ये तीनों चीजें तुम समझ गए होंगे, इनको ही हमने डिस्कस करा है। अब बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप। क्या बच्चों नाइट्रो ग्रुप पोलर होता है या नहीं? देखो नाइट्रो ग्रुप तो यही होता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। यस सर। तो क्या मैं ये कहूंगा कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो पोलर ग्रुप है या नहीं? यस यस सर। सर। अगर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात करूं तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H माइनस कहां अटैक करेगा? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, तो मैं ये कह सकता हूं नाइट्रो ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीन में। एमाइन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, एमाइन। नाइट्रो ग्रुप को रेने निकल से रिड्यूस करें या PTPD से रिड्यूस करें, दोनों ही केस में क्या मिल रहा है हमें, एमीन मिल रहा है। अगर हम एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों मैं, एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप को, एलिफेटिक मतलब RNO2 को। बच्चों RNO2 बना सकता हूं मैं या नहीं? मेरे पास CH3 CH2 Cl है और इससे मुझे CH3 CH2 NO2 बनाना है, क्या रिएजेंट यूज करूंगा? कोई बता सकते हो बच्चों? क्लोरोइथेन से नाइट्रोइथेन बनाना है, क्या रिएजेंट यूज करूंगा, बता सकते हो? बच्चों ये आप तो लोगों ने पढ़ा। हाँ, पहले तो ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन किससे कराएंगे बच्चे? सर किसी ऐसे से कराएंगे जो Cl को हटा दे। Cl को हटाकर क्या लगा दे? HNO3 का। HNO3 की रिएक्शन कराएंगे। HNO3 रिएक्ट नहीं करेगा बच्चे। और कोई? सर KMNO4। KMNO4 से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनाएगा? सर वो तो OH लगा देगा। KMNO4 OH लगा देगा Cl हटाकर, COH लगा देगा। बच्चे नहीं यहाँ सर, सर वो कराएगा ही। यहाँ पर मैं KNO2 या AgNO2 यूज कर सकता हूँ, कोई सा एक या नहीं?
यस ये हम हेलो एल्केन में पढ़े थे। अब बताओ KNO2 यूज करेंगे या AgNO2 यूज करेंगे? KNO2 KNO2 सर AgNO2 वो N और C की बॉन्डिंग Ag के साथ यस सर AgNO2 अगर मैंने तुम्हें हेलो एल्केन में कहा था कभी भी Ag होगा तो कार्बन से कौन जुड़ेगा? कार्बन, नाइट्रोजन या नहीं? यस सर नाइट्रोजन तो अगर मुझे Cl हटाकर नाइट्रोजन जोड़ना है तो मुझे सिल्वर नाइट्राइट लेना पड़ेगा, AgNO2 लेना पड़ेगा, इससे नहीं मिलेगा। अब मुझे ये CH3NO2 मिल गया। अब CH3NO2 से मुझे बनाना है CH3 CH2 NH2। क्या यूज कर लूंगा मैं अब? LAH इन ईथर। दूसरा तरीका बच्चों यहां पर मेरे पास और भी है जो मैं यूज कर सकता हूं। अच्छा साफ ही हो गया वो। चलो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है बच्चों? मेरे पास है CH3 CH2 Cl की मैं NH3 के साथ रिएक्शन करा दूं तो मुझे क्या मिल रहा था? CH3 CH2 NH2 मिल रहा था। और ये फर्दर CH3 CH2 Cl से तब तक रिएक्ट करता है जब तक ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बना लेता। तो बच्चों ध्यान दो, तुमने एमिनेशन पढ़ा होगा हेलो एल्केन्स का, अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो वहां पर हम बना सकते थे। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये वाली प्रोसेस यहीं पर प्राइमरी अमीन पर नहीं रुक रही है, ये सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे रही है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं? ये वाला एक मेथड जो था वो मेरा अच्छा मेथड नहीं था। मैं एक अच्छा मेथड क्या यूज कर रहा हूं? पहले इसको मैं यूज बना ले रहा हूं CH3 CH2NO2 में by using AgNO2 एंड फाइनली इसको LAH और ईथर यूज करके किसमें कन्वर्ट कर लेना हूं? CH3 CH2 NH2 में। तो बच्चों कौन सा मेथड बेहतर, अच्छा मेथड माना जाएगा प्राइमरी अमीन बनाने के लिए? हेलो एल्केन्स का एमिनेशन या इसका नाइट्रेशन फॉलोड बाय रिडक्शन? नाइट्रेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। तो अगर मेरे पास कभी भी एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, उसको अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? एमीन मिल रहा है। कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? प्राइमरी ऑलवेज गिव्स अ प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर मैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लेता हूं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करता हूं तो मुझे एमीन ना मिलकर एजो कंपाउंड मिलता है। कौन मिलता है बच्चों? एजो। एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम क्या कहलाता है बच्चों? एजो सिस्टम। सर हाँ बच्चे। सर वो नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है ना लास्ट एग्जांपल के नीचे, वो दिख नहीं रही है कैमरा में। कैमरे में दिख नहीं रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए बच्चे, तुम्हारे डिवाइस में कोई इशू होगा, नहीं तो दिखनी चाहिए, सबको दिख रही है। सेंटर से क्लास कर रहा हूँ सर। सेंटर से क्लास कर रहे हो यार? कौन से सेंटर पर हो? इंदिरापुरम। इंदिरापुरम। बच्चे चलो मैं ये बाद में PDF शेयर करूंगा, देख लेना। बस इसमें ये कह रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम, चलो आगे मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या है? एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीटमेंट करता हूं, NO2 का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर से ट्रीटमेंट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? बेंजीन रिंग, इसके साथ N डबल बॉन्ड N, और ये वाली जो लिंकेज है, ये वाली जो लिंकेज है ये बच्चों एजो लिंकेज कहलाती है। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? अगर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हमें क्या देना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ
एजो कंपाउंड देते हैं, जबकि एलिफेटिक कंपाउंड में क्या देते हैं, प्राइमरी एमीन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब बात करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मैंने अभी क्या कहा था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। नहीं करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में ये उसको रिड्यूस कर सकता है। Yes, sir. अगर 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 बच्चों मैं सिंपल सी बात कहूं, मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। एल्डिहाइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है या नहीं? यस सर। अच्छा, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, मेरे पास क्या है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। Yes, sir. यस तो सर। मैं कह रहा हूं बीटा फिनाइल है या नहीं इस कंपाउंड में, Yes, sir. कॉमा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है या नहीं, Yes, sir. और अनसैचुरेशन 2 कार्बोनिल ग्रुप, और ये अनसैचुरेशन किसके अल्फा बीटा पोजीशन में है, कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड कीटोन के लिए है। Yes, sir. अच्छा, तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होना चाहिए, मींस ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एट द सेम टाइम बीटा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, फिनाइल रिंग होनी चाहिए, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तब उस केस में ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या कह रहा हूं बच्चों, फिनाइल रिंग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CHO रिड्यूस कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो रहा है। डबल बॉन्ड क्यों रिड्यूस हो रहा है बच्चों, क्या ये पोलर रहा या नहीं, अभी नॉन पोलर रहा, नॉन सर पोलर है अभी। पोलर हो गया ना, क्योंकि ये Yes. वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और फिनाइल रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन की वजह से ये बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पोलर हो जाएंगे या नॉन पोलर रहेंगे, Polar हो जाएंगे। पोलर हो जाएंगे, और पोलर हो जाएंगे तो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और एल्डिहाइड ग्रुप भी रिड्यूस हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes. अच्छा, यहाँ पर बच्चों, हाँ सर नोट में एक स्टेटमेंट लिखी है, ओलिफिनिक क्या होता है? ओलिफिनिक बच्चे डबल बॉन्डेड सिस्टम। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक नाम और लिखा है SBH। SBH इज NaBH4, that is sodium बोरोहाइड्राइड। SBH कौन सा होता है बच्चों, NaBH4, that is सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब बच्चों अगर मैं कंपेयर करूं तो बोरॉन और लिथियम एल्यूमिनियम में, बोरॉन और एल्यूमिनियम में कोई डिफरेंस होगा या नहीं, यस सर। मेटेलिक नेचर में कोई डिफरेंस है? सर आयनाइजेशन एंथैल्पी इन सब में होगा ना। बोरॉन में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या एल्यूमिनियम में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में। तो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी होगी या एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी होगी? सर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन में। तो कौन सा रिएजेंट SBH और LAH में कौन ज्यादा आसानी से H माइनस ज्यादा अमाउंट में दे सकता है? सर जिसमें ज्यादा पोलैरिटी है।
मींस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- ज्यादा आसानी से दे सकता है और ज्यादा अमाउंट में भी दे सकता है। Yes. तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा दोनों में, LAH और SBH में? सर LAH। LAH। क्लियर है बच्चों? Yes. sir. आगरा वालों समझ में आ गई बात ये नहीं? सर तो SBH डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा? SBH देखो यहाँ पर अब पोलैरिटी है, लेकिन पोलैरिटी इतनी ज्यादा भी तो नहीं है कि ये SBH इसको रिड्यूस कर पाए। तो SBH कमजोर है ना? Yes sir. कमजोर है, वो कर नहीं पा रहा है। हिम्मत तो कर रहा है कि मैं अटैक करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता। ठीक है बच्चे? Okay sir. नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एजाइड ग्रुप। एजाइड ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? सर? हाँ सर एक बार पीछे वाली स्लाइड लगाना। हाँ बच्चे, SBH कार्बोनिल, SBH कार्बोनिल ग्रुप को तो रिड्यूस कर रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। ओके सर। यही तो कह रहा हूँ, SBH स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, LAH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो LAH तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाता है, लेकिन SBH डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। यस सर। नेक्स्ट, अब बच्चों एजाइड ग्रुप कौन से होते हैं? N3 minus. N3 माइनस एजाइड आयन है ना? Yes sir. यस सर। अच्छा बच्चे, ये एजाइड कहीं पढ़ा था आप लोगों ने P ब्लॉक में? सर प्रिपरेशन Preparation ऑफ of nitrogen. नाइट्रोजन। वेरी गुड। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में हमने देखा था BA N3 होल्ड वाइज। N3 होल ट्वाइस को अगर मैं हीट कर दूं तो बेरियम बन जाएगा और ट्राइस N2 मिल जाएगा। यस। Yes sir. अच्छा, अगर बच्चों कोई बेरियम तो रिएक्टिव मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कोई और मेटल लेस रिएक्टिव मेटल का एजाइड हो जो कि अनस्टेबल हो, तो उसे तोड़कर ज्यादा अमाउंट, ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये क्या है, गैसियस है ना? यस सर। तो अगर ये कंपाउंड टूटेगा तो वॉल्यूम में इंक्रीज बहुत तेजी से होगा, अचानक से वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा ना? यस सर। अच्छा, तो ऐसा स्ट्रक्चर देखा है बच्चों? सरकार। ये पोल लगा हुआ है, क्या होगा अगर बहुत तेजी से आ रही है? सर डिफॉर्म हो जाएगी। ब्लास्ट। टक्कर हो जाएगी। यस। Yes sir. तो जो ड्राइविंग सीट पर पर्सन बैठा है उसका क्या होगा? डेथ। डेथ। बच्चे जरूरी है डेथ हो? कैसे बचेगा? सर कूद जंप कर जाएंगे। एयरबैग्स। 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 एयरबैग में क्या भरा है? हवा। अरे यार, हवा है तो वैसे पहले से पूरा रहेगा ना? एजाइड। जब धक्का लगेगा, शॉक लगेगा, तो शॉक के साथ कुछ उसमें कोई इग्निशन मटेरियल पड़ा होगा थोड़ा सा, जो इसको डिकम्पोज कराने में हेल्प कर देगा। ये डिकम्पोज होगा, इंस्टेंटली नाइट्रोजन बनेगी, उस बलून के अंदर नाइट्रोजन भर जाएगी और आदमी को चोट लगने से बच जाएगी, पैसेंजर को। समझ में आ गया? यस। देखो केमिकल काम का है ना? काम आ गया बेरियम एजाइड। Yes sir. यस सर। ये टेक्निकल चीज मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम एयरबैग्स बनाकर कंपनियों को सप्लाई कर सकते हो। अब ऐसा मत करना कि घर पर लाओ, थोड़ा सा पॉलीथीन में एजाइड भरकर रख लो, डैशबोर्ड के ऊपर रख दो। अब भाई ये इसमें ना जब शॉक लगेगा, कोई एक्सीडेंट होगा, किसी को दे देना, ये फूल जाएगी पॉलीथीन, फट जाएगी वो। चलो एजाइड की बात करें तो मेटल, अगर मैं एजाइड की बात करूं RN3,
RN3 का जब मैं रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहा हूं तो N2 निकल जाएगी और फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अमीन। तो एजाइड का अगर रिडक्शन करा रहा हूं तब मुझे क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमीन मिल रही है। खास बात क्या है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है क्या पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। पोलर। यार पोलर कैसे बना दिया तूने भाई आदित्य? यस सर। कैसे पोलर बना दिया बच्चे? पोलरिटी के लिए कोई फैक्टर्स हैं इसके आसपास? यस सर, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड छेड़ेगा या नहीं छेड़ेगा? नहीं छेड़ेगा। छेड़ ही नहीं पाएगा, कोशिश करेगा तब भी। सर पर नाइट्रोजन की वजह से थोड़ी बहुत पोलैरिटी नहीं आ जाएगी नाइट्रोजन? थोड़े बहुत से तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। थोड़ी बहुत पोलैरिटी से तो कुछ होगा ही नहीं ना। ठीक है सर। बच्चों एक चीज समझो, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड तभी रिड्यूस हो पा रहा है जब कार्बोनिल है और इसके बीटा पोजीशन में फिनाइल है। अगर फिनाइल नहीं होगा तब भी नहीं होगा। अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करें तब डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर बच्चे? ठीक है सर। अगर मैं इसको LAH से ट्रीट कर देता हूं, LAH से, तो मुझे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH ही मिलेगा। डबल बॉन्ड रिड्यूस होता हुआ दिखाई नहीं देगा। कब होगा? जब CH3 की जगह क्या होता? फिनाइल होता। ठीक है सर। चलो अब ऑक्साइम। ऑक्साइम कौन होते हैं? डबल बॉन्ड NOH सिस्टम, CHR CHR डबल बॉन्ड NOH, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्साइम। ठीक है। अब बच्चों जरा मुझे, क्या तुम इस रिएक्शन को समझ सकते हो? RCOO चेंज कर रहा हूं बच्चों, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। CH3 क्या रिएक्शन होगी बच्चों, बता सकते हो? बच्चों बता सकते हो क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर? देखो और जो OH माइनस है वो अटैक कर देगा। अच्छा कौन बता रहा है बच्चों? ये सूर्यांश। अच्छा बच्चों देखना, मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं NHOH। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। कौन अच्छा लोन पेयर डोनर है? नाइट्रोजन। तो कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा या ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा? नाइट्रोजन। कौन सा अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और यहां पर जो चीज मुझे देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी? सब्स्टिट्यूशन। देखो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं NH2 H2O निकल गया। पहले नाइट्रोजन का N अटैक करेगा, O पर H जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन का H और इसका OH निकल जाएंगे, H2O निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या जुड़ेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड N OH जुड़ गया या नहीं? यस। तो डबल बॉन्ड NOH ने ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया या नहीं? यस सर। तो क्या मैं इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह सकता हूं या नहीं?
यस सर। या मैं इसी को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कह सकता हूं। पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा था, उसके बाद उसमें से एलिमिनेशन हुआ है। कह सकता हूं बच्चों, एडिशन एलिमिनेशन कैटेगरी में रख सकता हूं। यस सर। सर दोनों में बच्चे वो एक्चुअली एलिमिनेशन जो है, वो सब्स्टिट्यूशन जो है, वो एडिशन एलिमिनेशन ही तो है। पहले एडिशन हो रहा है फॉलोड बाय एलिमिनेशन। भाई पहले चीज चिपक रही है, उसके बाद उसमें से निकल रही है, तो एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। अब जो चीज निकली वो पहले वाली चीज नहीं थी, तो सब्स्टिट्यूशन ही तो दिखाई देगा। यस सर। तो एडिशन एलिमिनेशन होता है बच्चों। या कभी अगर बल्कि सबस्ट्रेट है तो पहले एलिमिनेशन होगा, उसके बाद एडिशन हो जाएगा। क्लियर है? कार्बोकैटायन जब बनता है तब। यस सर। चलो समझ में आ गया ये? यस सर। तो ऑक्साइम ग्रुप का रिडक्शन कर रहे हैं, फिर से अमीन बन रहा है। ऑक्साइम का रिडक्शन कर रहे हैं तो फिर भी क्या बन रहा है? अमीन। और कौन सा अमीन बना अभी भी? प्राइमरी। तो प्राइमरी अमीन बनाने के हमारे पास तीन तरीके हो गए। या तो हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करें, या एजाइड का रिडक्शन कर दें, या ऑक्साइम का रिडक्शन कर दें। तीनों तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। यस सर। देखो आसान सा तरीका है। सर नोट करना है। हाँ नोट कर ले बच्चे। हाँ बच्चे, चैप्टर अपना बाकी रह गया। बस थोड़ा सा बचा है बच्चे, थोड़ा सा बचा है। आज हो जाएगा सर खत्म? बच्चे देखते हैं, आज मुश्किल है, थोड़ा टाइम चाहिए। तो आज अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में, हाफ लेक्चर में खत्म होने की कगार पर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम अल्कोहल ईथर फिनोल शुरू कर लेंगे। ओके सर। बच्चों इस वीक जब भी तो तुम्हारा वीकली शेड्यूल आता है ना, वो उसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लिया करो, तो कम से कम मुझे इस बात का आइडिया लग जाएगा कि मैं किस दिन तुम्हारी क्लास, डाउट क्लास के लिए अरेंज करवा सकता हूँ। लास्ट वीक नहीं कर पाया था, थोड़ा हेल्थ इश्यू था। इस वीक मोस्ट वेल्यू करवाऊंगा, जिस दिन भी टाइम होगा। तो मुझे वीक का शेड्यूल जरूर शेयर कर लिया करो। सर हाँ। हर एक दिन क्लास है। सर हर दिन ट्यूटोरियल में फैजल सर कह रहे थे कि अल्कोहल इनॉल वो पढ़ाएंगे। सर पढ़ाएंगे? यस सर। तो कोई बात नहीं, सर पढ़ा लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ गया, सर पढ़ाएंगे, अच्छी बात है। चलो कंटिन्यू करें बच्चों। यस सर। चलो हाँ, अब साइनाइड CN का रिडक्शन करेंगे, तो फिर से हम क्या बना ले रहे हैं? प्राइमरी प्राइमरी। बच्चों अब ये ना कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ है बच्चों। ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। अगर हम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तब प्राइमरी अमीन बनता है। अगर हम RCN का कब -50 डिग्री सेल्सियस पर या वेरी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो इमाइन बनता है, और इमाइन की हाइड्रोलाइसिस पर क्या बन जाता है? एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। क्या एल्डिहाइड कीटोन रहेगा, खत्म हो जाएगा बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इसका भी रिडक्शन कर सकता है ना? यस सर। लेकिन इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि जो भी ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर हमने पहले क्या ले लिया? H3O ले लिया। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बचा होगा वो भी H3O के साथ चला जाएगा ना। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया होगा वो H3O के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा ना। यस। तो इसलिए इसका फर्दर रिडक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक हम दोबारा से इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना डालें। क्लियर है बच्चों? सर ये क्या बताया आपने, समझ में नहीं आया। मैंने ये कहा, मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N था, मैंने
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में लिया -50 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, -50 डिग्री सेल्सियस पर लिया, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड N Li। अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या RCN बचा होगा या खत्म हो गया होगा? थोड़ा बचा होगा सर। अगर मैंने सफिशिएंट अमाउंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो सारा का सारा खत्म हो गया होगा। यस सर। यस सर। अब मेरे पास सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बचा है, अगर मैंने पूरे की रिएक्शन करानी थी थोड़ा ज्यादा ही लूंगा ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस सर। अब मैंने इसमें H3O डाल दिया, H3O+, तो H3O+ इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? RCHO में, ठीक है। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बचा था उसके साथ H3O पॉजिटिव रिएक्ट करके क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस बना लेगा या नहीं? तो ये H3O पॉजिटिव क्या कर रहा है? इस इमाइन को भी, इमाइन का लिथियम सॉल्ट जो है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, और जो बचा हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था उसको भी तो खत्म कर दे रहा है। समझ में आ गई बात बच्चों? नहीं? यस सर। तो Yes, जब sir. ये सारा कुछ हो जाएगा तो क्या ये एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो पाएगा या नहीं? नो सर। नहीं हो पाएगा। कब तक नहीं होगा? जब तक हम दोबारा से इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना डाल दें। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। इपॉक्साइड, इपॉक्साइड कौन से होते हैं? C साइक्लिक इथीरियल लिंकेज। साइक्लिक, लेकिन 1-2 इथीरियल लिंकेज, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक ऑक्सी लिंकेज हो, इथीरियल लिंकेज हो और साइक्लिक सिस्टम हो, तो उसको हम इपॉक्साइड बोलते हैं। इपॉक्साइड कैसे बनाते हैं बच्चों? CH2 डबल CH2 से अगर मैं CH2O बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा बच्चों? ये तुम्हें बताया है सर O2 को ऐड करेंगे। कैन। देखो, ये मैंने बताया है या नहीं? यस सर। भूल गए हो थोड़ा सा भूल गए हो। और इसकी हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो कौन सी एल्कीन बनेगी? सिस या ट्रांस? सिन हाइड्रोलाइसिस, सिन हाइड्रोक्सिलेशन या एंटी हाइड्रोक्सिलेशन? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। देखो, पता है तुम्हें। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर रिएक्शन कराएं तो इसका सीधा सीधा क्या है? एक बॉन्ड को तोड़ दो, एक के साथ H जोड़ दो, दूसरे के साथ H जोड़ दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। लेकिन अगर इस तरह का हो, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? इपॉक्साइड है। अनसिमेट्रिकल ईथर में जब हम H- का अटैक कराएंगे तो उस कार्बन पर अटैक कराएंगे जहां पर हिंड्रेंस क्या हो? कम ज्यादा हो, कम हो? कम हो। यहां से क्या मिल जाएगा हमें? क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो, ये तो वही कहानी बताई है, लेसन नर्ड साइड में जाएगा। एक मिनट ऐसे सर, नोट कर रहे थे। हाँ बच्चे, नोट कर लें। सर। हाँ बच्चे। सर आपने जो ये O की लिंकेज है उसका नाम क्या बताया? ऑक्सीजन लिंकेज, ये वाला? यस सर। इपॉक्सी लिंकेज। सर इसके अलावा भी कुछ बताया था ना? साइक्लिक ईथर, 1-2 साइक्लिक ईथर। ओके सर। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, इन दोनों के बीच में ही तो ऑक्सी लिंकेज बनी है। यस सर। 1-2 साइक्लिक ईथर आर नोन एज epoxides। ओके सर। और इनको एक नाम हो गया और सर। इनको बच्चों 1-2 epoxide को 1-2 epoxides को 1-2 epoxides को एक नाम और भी देते हैं,
ऑक्सीरेन, एक नाम और क्या दे रहे हैं, ऑक्सीरेन्स। क्लियर? यस सर। अच्छा नेक्स्ट, एसिड डेरिवेटिव, एसिड और एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव हमारे कौन कौन से हैं, एसिड हैलाइड, एमाइड, यही तो हमारे एसिड डेरिवेटिव हैं। देखो आर सी डबल ओ ओ एच। हाँ बच्चे, सर आपने भी वो 1,2 साइक्लिक ईथर का वो दूसरा नाम क्या बताया सर? ऑक्सीरेन बच्चे, अच्छा ठीक है सर। ऑक्सीरेन, यही तो है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें H या OH हटा देते हैं इस साइड से, मैं क्या लिख रहा हूं, RCOOCl, तो ये OH हटकर Cl आ गया। बच्चों इस OH को हटाकर Cl लाने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, हेलो एल्केन में पढ़ाया था बच्चों, PCl3 PCl5 यूज कर सकता हूं, SOCl2 यूज कर सकता हूं, है या नहीं? यस सर। अच्छा, अगर मैं RCOOR' यूज करूं, ये तो क्या हो गया, एसिड क्लोराइड, ये क्या हो गया, एस्टर। RCONH2 दैट इज एमाइड, और RCOOR, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, 4 हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, सर एसिड डेरिवेटिव मतलब? एसिड से बनाए जाने वाले कंपाउंड जो एसिड में थोड़ा सा चेंज करके बनाए जा सके, एसिड से ड्राइव किए जा सके। क्लियर बच्चे? ओके सर। एसिड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया या इनकी हाइड्रोलाइसिस कर दें तो फिर से एसिड बन जाए। ठीक है, यस सर। अच्छा अब क्या देख रहे हैं, एसिड है, एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया, तो रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये एल्कोहल में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। तो क्या एसिड से एल्डिहाइड पर रुकेगा या एल्कोहल पर रुकेगा, अल्कोहल। एल्कोहल पर। तो एल्कोहल कौन सा बनेगा, एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन करेंगे, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल जो बनेगा वो हमेशा कौन सा होगा बच्चों, प्राइमरी, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरे पास एसिड हैलाइड है या एसिड क्लोराइड है, उसका रिडक्शन कर रहे हैं, तब अगेन फिर से क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन कर रहे हैं तब क्या बन रहा है, एक तो एल्कोहल बनेगा और दूसरा पार्ट जो टूटकर अलग हुआ वो कौन से फॉर्म में निकल गया, एसिड के फॉर्म। ठीक है, यस। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, एल्कोहल प्लस एसिड मिल गया। तो मेनली हम इस एसिडिक पार्ट को आरसीओ को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तीनों जगह प्राइमरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना। यस सर। तो एसिड या एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन करने पर हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। यस सर। लेकिन किंतु परंतु ये वाला जो है ये हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, कौन, अमाइड। अमाइड। एस्टर का रिडक्शन कर रहे हैं तब भी अल्कोहल मिल रहा है ना, एस्टर का रिडक्शन किया, अल्कोहल मिल गया। देखो
सर आवाज आ रही हाँ बच्चे बोलो। है? लास्ट स्लाइड के लिए बोल रहा था। हाँ बच्चे देखो, मुझे एसिड के रिडक्शन से, एसिड हैलाइड के रिडक्शन से, एस्टर के रिडक्शन से और एसिड एनहाइड्राइड के रिडक्शन से क्या मिलता है? अल्कोहल। यस यस सर। लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर कौन शो करने वाला है अभी? एमाइड। एमाइड हो गया सर। क्या एबनॉर्मेलिटी आएगी? देखना, यहां पर एमाइड का रिडक्शन करने पर हमें क्या मिल रहा है? अमीन। अमीन मिल रहा है। और जगह क्या मिल रहा था? अल्कोहल मिल रहा था। यहाँ पर क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमीन मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो एबनॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मली बच्चों ये चीज नहीं पूछेंगे आपको। सबसे डिफरेंट चीज कौन सी मिल रही है? एमाइड की। तो ये एक एक्सेप्शनल दिखाई दे रहा है, इसी को पूछ लिया जाएगा आसानी से। और बच्चों इस जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हमने बहुत सारे यूज देख लिए। कौन कौन से देख लिए? खास तौर से प्राइमरी अमीन बनाने के, एमाइड का, साइनाइड का, एजाइड का, नाइट्रो कंपाउंड का, किसी का भी रिडक्शन, ऑक्साइम का, इनका किसी का भी रिडक्शन करा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमीन मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों अगर मेरे पास होता CH3 CH2NC, इसका मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर से रिडक्शन करता, तब क्या मिलता? सेकेंडरी अमीन। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। व्हेन वी गेट CH3 CH2 NH CH3 2 डिग्री अमीन। बस बच्चों यही प्रैक्टिस करनी है, बस यही प्रैक्टिस कर लोगे मतलब तुम बहुत आगे निकल जाओगे। ये अप्रोच डेवलप करनी है। क्लियर है बच्चों सभी को? यस सर। सर नोट करना है। हाँ हाँ बच्चे नोट कर लो। हो गया सर। बच्चों एक मैं कंपाउंड का नाम बोल रहा हूँ, DMF। नाम सुना है आप लोगों ने या नहीं? यस सर। DMF क्या होता है बच्चों? डायमीथाइल फ्लूराइड। नहीं, दिस सर इज ये एब्रोटिक। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो कैसा होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? HCOONMe डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। बच्चों अगर मैं इसका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का रिडक्शन कर दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सर 3 डिग्री अमीन। वेरी गुड, 3 डिग्री अमीन। बहुत अच्छे बच्चे। क्लियर है बच्चों सभी को? नहीं क्लियर है सर। यस सर। तो अगर मैं N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लेता हूं, उनके रिडक्शन से मुझे सेकेंडरी और टर्शरी अमीन मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मल एमाइड से हमें हमेशा क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन। क्लियर? सर CHO से प्राइमरी अल्कोहल भी बनेगा? क्या बच्चे? CHO का प्राइमरी अल्कोहल में भी होगा? कुसुम बच्चे ये CHO ग्रुप है या CON लिंकेज है, जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन में होगा और ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अमाइड। एमाइड।
और एमाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एमीन बनेगा ना। यस सर। तो इसमें ट्राईमिथाइलअमीन बन जाएगा। यस सर। ट्राईमिथाइलअमीन इज टर्शियरी अमीन। यस। देखो आसान सा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। ये सेकेंडरी एमाइड लिया। सेकेंडरी एमाइड में 2 डिग्री एमाइड है यार, 2 डिग्री एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। बच्चों ये 2 डिग्री एमाइड नहीं है, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है ये बच्चों। 2 डिग्री एमाइड नहीं है ये, एन सब्स्टिट्यूटेड। क्या होता है? क्या बच्चे? एन सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब सब्स्टिट्यूशन जो है आर डैश का वो किस पर है, नाइट्रोजन पर है ना। अच्छा ठीक है सर। एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड कहलाएगा। ठीक, तो एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड से क्या मिल रहा है? हाँ बच्चे, शर्त तो अगर 2 आर ग्रुप लगे होते हैं उसको तब भी एन सब्स्टिट्यूट ही कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये डीएमएफ क्या है, 1 मिथाइल और 2 मिथाइल दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं ना। यस सर। तो भी ये एन सब्स्टिट्यूटेड ही है। ठीक है सर। 3 डिग्री एमाइड यार, ये भी एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है और एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड से टर्शियरी अमीन मिलेगा, 3 डिग्री अमीन मिलेगा। यस सर। एनिलाइड, वो तो देखो ये NHCO लिंकेज है, इसका रिडक्शन करेंगे एमीन में ही कन्वर्ट होगा ना। यस सर। तो एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनेगा। C6H5NH2 क्या होता है, एनिलीन, और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड है नाइट्रोजन पर, एन इथाइल एनिलीन कहलाएगा बच्चों ये। यस सर। NH2H5, तो एन पर इथाइल जुड़ा है। क्लियर है नाम? यस सर। चलो, एल्काइल हैलाइड किसी को नहीं छोड़ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां भी जो भी पोलर मिल रहा है उसी को रिड्यूस कर रहा है। अगर हमारे हैलाइड्स है, हैलाइड का रिडक्शन किस में कर रहा है ये, हेलो एल्केन्स। एल्केन्स में। हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है बच्चे, हेलो Yes, एल्केन को एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? यस सर। बहुत सारे हो गए हैं बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के। नोट करना है सर। अच्छा नोट करना है, करो। हो गया सर। अच्छा हाँ, ये वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा देखो, ये भी ऑलरेडी क्लास में लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। फिनाइल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो रहा है, अगर मिथाइल है तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो रहा ना, अल्फा बीटा। यस सर। तीसरा देखें तो एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप का रिडक्शन होगा एमीन्स में। यस सर। देखो एमाइड है या नहीं ये, है। एमाइड का रिडक्शन कर देंगे, एमीन में टर्शियरी अमीन बन जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखो ये कौन सा है, एनहाइड्राइड है या नहीं, यस सर। एनहाइड्राइड में एक को तो एल्कोहल और दूसरे को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों बच्चों, एक को एल्कोहल और दूसरे को एसिड में कन्वर्ट कर दिया ना। नहीं ध्यान है? यस सर।
ये देखो एसिड एनहाइड्राइड था, तो एक को हमने अल्कोहल बनाया और दूसरे को एसिड के फॉर्म में छोड़ दिया था ना। यस सर। लेकिन यहां पर हम क्या चीज देख रहे हैं, अगर साइक्लिक था सिस्टम, साइक्लिक एनहाइड्राइड है, तो साइक्लिक एनहाइड्राइड में पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, एक कार्बोनिल ग्रुप, एक एसिडिक पार्ट, और दूसरा पार्ट एसिड के फॉर्म में रह जाएगा सॉल्यूशन में। एट द सेम टाइम यहां पर इसका दूसरे वाले का भी रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पर एनहाइड्राइड में ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं, इसका भी रिडक्शन होगा और इसका भी रिडक्शन होगा, दोनों का रिडक्शन होगा, और क्या बन जाएंगे, डाइऑल बन जाएगा, दो अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये कैसे हुआ? बच्चे इसमें दोनों का एक्चुअली यहाँ पर ना जो एसिडिक पार्ट था वो सॉल्यूशन से में प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो सकता था, इसलिए ये सॉल्यूशन में रह गया और इसका लिथियम एनहाइड्राइड ने रिडक्शन कर दिया। ठीक है बच्चे? सर ये जो ऑक्सीजन है इनके बीच में वो ये वाला Yes, sir. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर भागेगा ना, देखो H माइनस का अटैक होगा यहाँ पर, Yes, होगा। sir. अब H माइनस का अटैक मैं बच्चों दोबारा लिखकर दिखा देता हूं। H माइनस का अटैक हुआ, ये ऊपर शिफ्ट होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ऊपर शिफ्ट हुआ, ऊपर के बाद इसका रिवर्सल होगा, और ये रिवर्सल होने में क्या आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज इधर आया होगा, वो फिर भी पीछे जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ देगा। Yes, sir. तो मुझे पहले क्या मिल गया, ये मिल गया या नहीं, लिथियम था ना। सर ये ऑक्सीजन उससे नीचे वाले से अलग थोड़ा ना, ऊपर वाले से अलग हुआ है ना। हाँ तो ऊपर वाले से अलग हुआ है, तो ये यहाँ वाला बॉन्ड टूट गया ना, ये ऑक्सीजन तो इस वाले से जुड़ा रहा ना। यस सर, यस सर। और इसके साथ सॉल्यूशन में जो Li आयन थे वो आ गए। यस सर। अब H नेगेटिव ने फिर से इस पर अटैक किया, OLi को निकाला, Li2O में कन्वर्ट कर दिया। बन जाएगा। यस सर। अब इनका CHO ग्रुप का दोनों का रिडक्शन करा सकते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। यस सर। इसलिए ये वाला पार्ट जो बना था ना, अब ये वाला पार्ट तो ऑर्गेनिक है तो ईथर में रहेगा, और ये वाला पार्ट भी ईथर में ही रह जाएगा ना। यस सर। अगर ये वाला पार्ट अलग होता तो ये सॉल्ट जो था वो ईथर में डिसॉल्व नहीं होता, नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता ना। तो साइक्लिक ईथर के केस में दोनों कार्बोनिल ग्रुप का या एसिडिक पार्ट का रिडक्शन होता है, जबकि ए साइक्लिक में केवल एक पार्ट का रिडक्शन होता है और दूसरा एसिड के फॉर्म में रह जाता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये तो फिर से MID है, NHCO है, तो इससे क्या बनेगा, एमीन ही बनेगा। यस। नेक्स्ट, अब मुझे काम करना है, कार्बोनिल ग्रुप को मैं चाहता हूं रिड्यूस ना हो पाए। मुझे क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस होने से बचाना है, तो मुझे एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों? प्रोटेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को रिएक्शन से प्रिवेंट कर देते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या है? ग्रुप और एटम्स
prevents reaction of specific functional group by reacting with it and regenerates functional group। पहले तो रिएक्ट करके उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं और बाद में वो दोबारा से उसी ग्रुप को दोबारा से प्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे अगर मैं कीटोन को CH2 OH और OH के साथ ट्रीट कर दूं, बच्चों ये कंपाउंड जानते हो क्या है बच्चों? द कंपाउंड इज ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल। बच्चों तुमने लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिया है चैप्टर? यस सर। अच्छा, यस सर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है? यस सर। अच्छा, कार्बोरेटर में पानी होता है तो कार्बोरेटर का पानी जम जाएगा तो इंजन के एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा या नहीं? यस सर पड़ेगा, Yes, sir. कम हो जाएगी efficiency। कम हो जाएगी क्योंकि उसकी हीट रिड्यूस नहीं हो पाएगी। यस सर। तो हम क्या चाहते हैं कि कार्बोरेटर में पानी जमे या ना जमे? लिक्विड स्टेट में ही पड़ा रहे सर। लिक्विड में पड़ा रहे, तो हम उसे एक एंटी फ्रीज सब्सटेंस ऐड कर देंगे जो उसे फ्रीज होने से इथिलीन बचाएगा। ग्लाइकोल होता है वो। इट इज इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो क्या कर रहा है, इस कीटोन से रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, एक एडिशन कंपाउंड बना ले रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है। क्या बना रहा है ये? साइक्लिक कीटल। बच्चों ये कीटल पढ़े या नहीं? कीटल बताए थे मैंने तुम लोगों को। यस सर। एक साइक्लिक कीटल बना लेता है और जब मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा, H3O पॉजिटिव से ट्रीट कर दूंगा, तो ये फिर से हमें क्या दे देगा, कीटोन और अल्कोहल दे देगा। तो अगर जब तक ये कीटल बना है तब तक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक ये कीटल है तब तक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना? यस सर। तो चूंकि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इथाइलिन ग्लाइकोल या साइक्लिक कीटल जो है वो कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है? यस सर। तो मैं कार्बोनिल और एस्टर दोनों ग्रुप में कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, एस्टर को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल से प्रोटेक्ट किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया। मुझे क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया, हमारा काम का नहीं। यस सर। तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसमें कार्बोनिल ग्रुप या कीटो ग्रुप रिड्यूस नहीं हो रहा है, केवल एस्टर ग्रुप रिड्यूस हो रहा है यूजिंग डाइथाइल इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोटेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है बच्चों? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। चलो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग H2PDPT। बच्चों ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, PDPT H2। ओके सर। ठीक है, चलो। सर एक डाउट पूछना था। हाँ पूछो बच्चे। सर इसमें हमने जब पी ब्लॉक पढ़ा था तो आपने पढ़ाया था कि सेलेनियम के अलावा बाकी सारे के सारे जो भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड में आते हैं। बट सर क्या क्या बच्चे, क्या दोबारा बोल। सर मतलब वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे, वॉइस क्लियर कर। सर अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चे बोल। सर मैं ये कह रहा हूँ कि पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था
कि सेलेनियम के अलावा सारे के सारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं सर, बट एनसीईआरटी में सल्फर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सल्फर लिखा है। हाँ, कि सल्फर के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं। बच्चे एनसीईआरटी ज्यादा सही होगी, हो सकता है मैंने एस की जगह मतलब जिसने टाइप किया था उसने एस की जगह एस ही लिख दिया हो। ठीक है सर हाँ बच्चे। सर आप शॉर्ट नोट्स भेज सकते हैं पी ब्लॉक के स्टार्टिंग से 13 ग्रुप से। बच्चे पी ब्लॉक के शॉर्ट नोट बनाना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है। इट विल टेक टाइम बच्चे, बहुत टाइम लगेगा उसमें। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैं कुछ दिन ट्राई करूंगा, मतलब फॉर ए वीक और 10 days एटलीस्ट लगेंगे मुझे भी, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो ओके सर। गुंजन सर डाउट है, बच्चे ग्रुप में भेज दो, टेलीग्राम पर भेज दो, मैं जो जब भी टाइम मिलेगा Yes, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ कि बच्चे। जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिंक की HNO3 के साथ, हाँ आंसर अच्छा, उसमें अपने तूने वो कहा था डाइल्यूट की जगह वेरी डाइल्यूट होना चाहिए था सर। हाँ सर, बच्चे वो डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट में परसेंटेज कंपोजिशन का फर्क होता है, ठीक है? तो वहां पर वेरी डाइल्यूट नहीं, जो डाइल्यूट है वो डाइल्यूट ही कहते हैं उसको। सर सर तो मतलब वही चीज समझ नहीं आ रही, मतलब कि 1N2 हो रहा है और हम उसको डाइल्यूट ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ये चीज। जिंक के लिए बस डाइल्यूट वाली कंडीशन यही याद रखनी है बच्चे। सर ठीक है सर। सर जब मैंने पढ़ाया था तब भी कहा था बच्चे, जिंक के लिए ना कंडीशन ऐसे ही रखना,